मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। भगवान की कृपा से हम लोग इस गंभीर उपनिषद का श्रवण करें। ज्ञान के ब्रह्म विद्या के आदि गुरु स्वयं भगवान शिव ही माने जाते हैं। उन्हीं से ज्ञान की परंपरा चलती है। सदा शिव समारंभाम, बीच में महर्षि वशिष्ठ हैं, उनके पुत्र थे, शक्ति थे। उसके बाद परंपरा चलती है भगवान वेदव्यास की, गौड़पादाचार्य जी, भागवत पाद गोविंद पादाचार्य जी, उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी, और अद्य पर्यंत जितने भी इस ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, भगवान शिव से लेके अभी तक सभी को प्रणाम करते हुए, सभी को नतमस्तक होते हुए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम सबका जो मानव जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, अपने भीतर की जो चाह है, इच्छा है, थोड़ा उस पर गौर करना। हम कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। किसी व्यक्ति को कोई वस्तु की चाह ही ना हो और हम उस चीज़ को उसके सामने लेके खड़े हो जाएं, निष्प्रयोजन होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक सामने वाले के भीतर किसी वस्तु को पाने की आकांक्षा ना हो, तब तक उस वस्तु को प्रदान करना उचित नहीं माना जाता। तो अपने भीतर जो चाह है, इच्छा है, उसका थोड़ा सा एक अवलोकन करो। जीव के भीतर एक पहली चाह होती है कि हमारे पास ऐसी वस्तुएं होवें जिससे समाज में मेरा थोड़ी प्रतिष्ठा हो, बड़प्पन हो। ये बहुत साधारण सी बात है। हमारे पास ऐसा घर होवे जिससे समाज में हमारा नाम हो,
हमारे पास ऐसा वाहन हो, समाज के लोग देखें। हमारे पास ऐसा वस्त्र हो कि हम पहन करके जावें तो लोग हमको देखें। तो हमारे पास ऐसी वस्तुएं हों, ऐसे चीज़ें हों में जिससे समाज में मेरा बड़प्पन हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, लौकिक जगत में लोग हमको समझें, हमको जानें। ये और इस कामना की पूर्ति के लिए, ये जो कामना है इसकी पूर्ति के लिए फिर आदमी बड़े बड़े परिश्रम करता है, घोर परिश्रम करता है। वस्तुओं का संचय करेगा, चुनाव लड़ेगा, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लड़ाई करेगा, मुकदमा, ऐसी चीज़ों का भी संग्रह करेगा प्रदर्शन के लिए जिस चीज़ का जीवन में कभी कोई उपयोग भी ना हो। क्यों? क्योंकि उससे समाज में हमारा एक बड़प्पन होता है। हमारे आगे पीछे अगर 4 लोग गनर चले तो जीव समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, भले उसका उपयोग करने का कभी मौका उसको प्राप्त ना हो। तो वो जो हमको एक चाह होती है कि हमारे पास ऐसी चीज़ हो जिससे हमारे जीवन में प्रतिष्ठा की सिद्धि हो, हमारे जीवन में कोई विशेषता की सिद्धि हो, इसको हम कहते हैं अर्थ की चाह। अर्थ माने बस, अर्थ माने केवल रुपया नहीं होता, अर्थ माने केवल द्रव्य नहीं होता। अर्थ माने वो परिस्थिति, वो वस्तु, वो चीज़, वो व्यक्ति जिससे आपको अपने जीवन में कुछ विशेषता का एहसास हो कि कुछ हम औरों से अलग हट कर के हैं, कुछ हम औरों से विशिष्ट हैं। तो वो जो वस्तु की चाह है, जो चीज़ की चाह है या पद की चाह है, उसको हम रखते हैं अर्थ की श्रेणी में। वो बाहर है, अपने भीतर नहीं है। इसकी खास चीज़ है कि बाहर है। हमको बाहर से ज़मीन चाहिए, बाहर से धन चाहिए, बाहर से वस्त्र चाहिए, बाहर से कोई, बाहर से, हमसे बाहर है अर्थ। और उसको पाने के लिए हम जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहते। दूसरी चाह होती है हमारे भीतर भोग की। अब हमारे भीतर सुख तो हम चाहते हैं। अब कुछ ऐसे आदमी हैं जो संग्रह करके सुखी हो रहे हैं, संचय करके सुखी हो रहे हैं, इकट्ठा करके सुखी हो रहे हैं, और कुछ होते हैं जो भोग करके ही सुखी होते हैं। नहीं, खा पी लो यही काम आवेगा। परिवार में भी सुनने को मिलता है, बड़े लोग बच्चों को कहते हैं खा पी ले यही तेरे काम आवेगा। हाँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अपना शरीर ठीक होगा तो सब ठीक होगा। अब उसकी चित्तवृत्ति क्या है कि जो मैं भोग लूँगा, जो देख लूँगा, जो सुन लूँगा, जो खा लूँगा, उसी में मेरा सुख है। इसको हम कहते हैं काम की चाह। एक काम की चाह है, भोग वृत्ति है। हमको मिलना चाहिए, भोग मिलना चाहिए, औरों को मिले चाहे ना मिले। मगर ऐसा भी समाज में देखा जाता है। हाँ, औरों को चाहे मिले चाहे ना मिले, भोग की वृत्ति। हमको ढेर सारा खाने को मिले, सूंघने को मिले, देखने को मिले, मेरे पास है और उसका मैं उपयोग करता। तो मेरे पास है अर्थ, उसका मैं भोग करता हूँ, इसका नाम काम। काम शरीर के साथ में है, भोग से सुख शरीर के देह के साथ में। अर्थ बाहर है, काम शरीर के साथ में है। लेकिन ये अर्थ और काम, इन दोनों पर एक ऐसी शक्ति है जो नियंत्रण रखती है। एक हमारे भीतर एक ऐसी सामर्थ्य है जो कहती है इतना इकट्ठा करके क्या करोगे, इस चीज को इकट्ठा कर रहे हो शायद इससे दुख मिले, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए हमको। इतना आप खा रहे हो, आप इतना भोजन कर रहे हो, इतना आप भोग कर रहे हो, इससे आपके जीवन में समस्या पैदा होगी, बीमारी बढ़ जाएगी। मत खाओ इतना ज़्यादा, इतना मिठाई मत खाओ, इतना घी मत खाओ। हमारे भीतर से एक ऐसी प्रज्ञा शक्ति है जो नियंत्रण करती है। समय समय पर हमेशा वो कहती है हमारे भीतर से, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो,
ऐसा। तो इस अर्थ पर और इस काम पर जो एक नियंत्रण करने की एक लगाम है, उसको हम कहते हैं धर्म। सरल भाषा में आप लोगों ने सुना होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, लेकिन अर्थ है बाहर, काम है शरीर के साथ में, भोग शरीर के साथ में, और धर्म है बुद्धि के भीतर, शरीर के भीतर, बुद्धि में। और भीतर चले जाओ, अब ये उपनिषद में प्रवेश करना है तो थोड़ा इस दृष्टि से समझो। हम अर्थ का संचय करते हैं बाहर से, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। भोग करते हैं कि खूब मस्त हो जाएं, लेकिन दोनों पर कोई ना कोई एक कंट्रोलर भीतर है। हमारे भीतर से वो कहता है नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, कब तक करोगे? उसको हम कहते हैं धर्म। उसको हमको बढ़ाते रहना है, उस विवेक शक्ति को, उस प्रज्ञा शक्ति को हमको आगे बढ़ाते रहना है, वो जो हमारी बुद्धि के भीतर है। अब ये जो बाहर है अर्थ, शरीर के साथ हुआ काम, बुद्धि के भीतर हुआ धर्म। धर्म माने, एक सरल भाषा में कह रहा हूँ, धर्म माने नियंत्रण करने की सामर्थ्य, लगाम। जो उच्छृंखल घोड़े को लगाम में रखे उसको हम कहते हैं लगाम। हाँ, वैसे ही हमारे जीवन को जो नियंत्रण में रखे। दादाजी बैठे हैं तो बीड़ी नहीं पिएंगे उनके सामने। क्या हुआ? ये हमारी मर्यादा है, ये हमारा धर्म है। उच्छृंखल हो जाएगा तो नहीं मानेगा। दादाजी बैठे रहे, उनके सामने शराब पी के घूमे। हाँ, लेकिन धर्म का आचरण होगा, बुद्धि में धर्म की मर्यादा होगी। तो अगर वो देख लिया कि वहाँ से गुरुजी आ रहे हैं तो सिगरेट को बुझा दिया। हमने देखा हमारे शिष्य कोई सिगरेट पी रहा था, उसने जैसे हमको देखा बुझा दिया, तो मैंने भी देख करके अनदेखा कर दिया। फिर जितनी मात्रा में इज्जत कर रहा है उतने बहुत है। मैंने देख करके अनदेखा, फिर हमने टोका नहीं। तो अब वो जो बुद्धि के भीतर एक कहीं कोने में है कि ये चीज, इसका नाम हुआ धर्म। नियंत्रण करने की शक्ति, संयमित करने की शक्ति, जो हमारे जीवन को लगातार संयम में रखता है। और इसके भी भीतर अगर आप चले जाओ और भीतर चले जाओ, ये बुद्धि के भी भीतर, तो धर्म का जो प्रयोजन होता है, जो परम पद की प्राप्ति है, वो हमारी आत्मा के साथ में है, मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा सो परमात्मा। अब इस दृष्टि से विचार करना। वो जब हम बाहर बहुत ही सरल स्तर पे कहेंगे तो हम कहेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष दो किनारे हैं, अर्थ और काम बीच की जो है जल हैं, ये सब सुना होगा। लेकिन अब इस दृष्टि से विचार करो, उपनिषद में अर्थ हमेशा बाहर होता है, हमेशा। काम देह के साथ होता है, भोग कर, पा के सुखी होवे अर्थ, भोग के सुखी होवे काम। और कभी कभी आप अपनी बुद्धि की बात मान लिए ना, ये ठीक नहीं था, बुद्धि की बात मान लिया, बाद में देखना आपका दिल बहुत प्रसन्न होगा। वो नियंत्रण करके सुखी हुए, इसका नाम हुआ धर्म। और अपने आत्म स्वरूप को जान करके आनंदित हो, तो इसको हम कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले जो हमारे शास्त्र हैं, तत्व ज्ञान का, मोक्ष का प्रतिपादन करने के लिए हमारे ऋषियों ने दिया हमको उपनिषद। अब उपनिषद में आप आओ और चाहो कि हमको अर्थ की प्राप्ति का उपाय क्या है पता लग जावे, तो आप गलत प्रयास कर रहे हो। अगर आपको अर्थ की प्राप्ति का प्रयास चाहिए, करना है, तो आप कोई और शास्त्र पढ़िए, कोई और ग्रंथ हैं, अर्थशास्त्र है, वेद के बहुत सारे हैं, यज्ञ आदि का विधान है। ऐसा करो तो आपको ऐसा मिल जाएगा। आपको अगर सुख चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, तो उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। धर्म को भी जानना हो तो धर्म शास्त्र हैं। लेकिन अगर केवल और केवल एक चाह हो कि मैं अपनी आत्म स्वरूप को जानूं, सत्य को बोध प्राप्त करूं, तब हमारे लिए है उपनिषद। फिर हमारे लिए उपनिषद आता है और कोई उपाय नहीं है। उपनिषद हमारे वेद का एक निष्कर्ष रूप है। वेद का एक निष्कर्ष रूप, निचोड़ रूप हमारा उपनिषद होता है।
चारों वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में बहुत सारे उपनिषद हैं, लेकिन मुख्य रूप से 11 उपनिषद ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत स्वाध्याय, चिंतन, मनन करते हैं। उन 11 उपनिषदों पर जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी का, वल्लभाचार्य जी का, बड़े बड़े आचार्यों का भाष्य है। उपनिषद की जो शैली है, जो तत्व का प्रतिपादन उपनिषद कर रहा है, अपने आप जल्दी समझ में नहीं आता, अपने आप समझ में नहीं आता। वैसे भी कोई भी पद्य हो, हम लोग जैसे गद्य और पद्य पढ़ा करते थे, तो गद्य तो आसानी से समझ में आ जाता था, और पद्य को समझना थोड़ा उसका एक लगाया जाता था कि इसका अनुवाद क्या है, और फिर नीचे लिखते थे भावार्थ क्या है, इसका भाव क्या है, समझना पड़ता था। तो पद्य एक रहस्यमयी भाषा होता था। भाई बहुत सारा जो है, मान लो कोई किसी ने शेरो शायरी लिखी, गालिब वगैरह ने, या मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, आसानी से नहीं, उसके लिए हमको विवेक लगाना पड़ेगा। और जिस समय उन्होंने पद्मावत लिखा, उसके आखिर में लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी कौन है, पद्मावती कौन है, हमारी समझ में, अंत में जाकर के वो लिखते हैं। तो जो पद्य लिखा जाता है तो उसका भाव हमको समझना पड़ता है, उसके अर्थ को, और ना समझ पाओ तो हम विपरीत भी समझ सकते हैं। एक जैसे बहुत बड़ा जो है कहते हैं भविष्यवक्ता हुआ, कौन था, नॉस्ट्रेडमस। हाँ, अब उसके किसी में लिखा है कि लोहे की चिड़िया आएगी और किसी के गुरा देवेगी। हाँ, लोहे की चिड़िया होती नहीं, होती नहीं लोहे की चिड़िया। तो जब वो घटना घट जाती है तब कहते हैं अरे ये तो बहुत पहले भविष्यवाणी ही किया, पहले का ही नहीं समझे। हाँ, बोले वो घटना हो जाती है तब उस पद्य का अर्थ उनको समझ में आता है कि इसका क्या अर्थ था। जिस समय वो पढ़ा वो अर्थ समझ में ही नहीं आता। तो ऐसे उपनिषद हमारे सारे लगभग श्लोक में हैं, पद्य में, श्लोक में हैं, ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। तो इन मंत्रों के भाव को समझना हमारे लिए बहुत आसान नहीं। आप पढ़ सकते हो, उसका अनुवाद पढ़ सकते हो, लेकिन भाव नहीं समझ में आवेगा। तो महापुरुषों ने, इन समस्त आचार्यों ने, वल्लभाचार्य जी, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी, इन सभी ने उपनिषद के, जिन उपनिषद के मंत्रों पर भाष्य लिखा वो हमारे लिए प्रमाणम्य हो गया, उसको हम लोग समझ लेते हैं उनकी कृपा से, उनकी करुणा से। 108 उपनिषद मिलता है, 108 उपनिषद छपा है, मिलता है, लेकिन सब हमको समझ में बात नहीं आती। 11 उपनिषद जिस पर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य और आचार्यों का भाष्य है वो समझ में आता है। तो इसलिए हम कहते हैं 11 उपनिषद मुख्य हैं और बाकी सब गौड़। तो मुख्य और गौड़ कहने का मतलब है छोटा बड़ा नहीं, छोटा नहीं है और बाकी 11 बड़े हैं और बाकी सब छोटे हैं, ये बात नहीं। मुख्य कहने का अर्थ है कि 11 उपनिषद के जो ऋचाएँ हैं उनका अर्थ हमारी समझ में आ जाता है महापुरुषों की करुणा से, और उपनिषद के जो मंत्र हैं वो सब अपने रहस्य में हैं, उनका भाव हमको समझ में ही नहीं आता, तो हम उसको कह देते हैं गौड़ हैं। तो उन 11 उपनिषदों में से पहला उपनिषद माना जाता है जिसको हम कहते हैं ईशावास्य उपनिषद। यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय होता है ईशावास्य संहिता उपनिषद। ऐसे दूसरा उपनिषद हो, अब इसमें चारों वेदों के हैं। दूसरा उपनिषद हम लोग कहते हैं केन उपनिषद, वो सामवेद का है। तीसरा उपनिषद कठोपनिषद, वो भी यजुर्वेद का है। चौथा उपनिषद ईश केन कठ मुंडक, अथर्ववेद का है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का है। पांचवा उपनिषद मांडुक्य, एक सीरियल में अगर चलते हैं तो क्रम से अथर्ववेद का है। ऐसे फिर प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ऐसे कुल 11 उपनिषद हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिनमें से हम लोग अथर्ववेद के अंतर्गत जो प्राप्त होता है
उस उपनिषद का हम लोग इस समय पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ, आश्चर्य ये है कि अगर इसके कलेवर को देखा जाए, कलेवर माने इसके रूप को, तो इसमें कुल 12 मंत्र हैं, केवल मात्र 12 मंत्र हैं। और उपनिषदों में किसी में 100 मंत्र हैं, किसी में 200 मंत्र हैं, किसी में जो है बहुत ज़्यादा हैं। ईशावास्य उपनिषद में भी, ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं? हाँ, तो सबसे छोटा अगर कोई उपनिषद है मांडूक्य, केवल 12 मंत्र हैं। भाव इसका इतना गहन है, इतना गंभीर है ये 12 मंत्र इतना गहन है कि इस 12 मंत्र के ऊपर हमारे भगवान शंकराचार्य जी के दादा गुरु, जिनका नाम था गौड़पादाचार्य जी, गौड़पादाचार्य जी, वो थे बंगाल के, उनका शरीर था बंगाल के थे, और पैदल चलते हुए अपने गुरुजी की खोज में गए, और पैदल चलते हुए वो गौड़ देश में गए। गौड़ देश में पैदल चलते हुए पहुँचे, और वहाँ जाकर के एक बिल्कुल निर्जन स्थान में महामुनि हमारे सुखदेव भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो उनका नाम रख दिया, जो पैदल चलते हुए बंगाल से गौड़ देश तक पहुँचे, उनका नाम हो गया गौड़पादाचार्य। हम लोगों ने ऐसे नाम रख देते हैं महापुरुषों ने। और उन्होंने फिर ये 12 मंत्र के, तो सुखदेव भगवान के शिष्य हैं गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य जी ने 12 मंत्र के अर्थ को खोलने के लिए, उसका रहस्य बताने के लिए कारिका लिखी। कारिका माने पद्य के रूप में उसका भाव, पद्य में भाव, उसको हम कहते हैं कारिका। तो कारिका लिखी, यहाँ पर जैसे पढ़ा होगा तो मांडूक्य कारिका। कारिका माने पद्य अनुवाद, पद्य में उसके भाव को खोलना। तो 12 मंत्रों के रहस्य को खोलने के लगभग 400 कारिकाएं हैं, लगभग 400 कारिकाएं। और उसको 4 भाग में बांटा, आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलाशांति प्रकरण। जो आप लोगों के पास में शास्त्र है, इसका एक बाहरी रूप समझो। हाँ, लगभग 400 कारिकाएं। गौड़पादाचार्य जी के बाद में फिर उनके शिष्य हुए भगवत पाद गोविंद पादाचार्य जी। ओंकारेश्वर में रहा करते थे, नर्मदा जी के तट पर। भगवत पाद गोविंद पादाचार्य जी के शिष्य हुए जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी, जिनके मत से आप लोग सांकर मत, अद्वैत मत, वेदांत मत का एक प्रचलित नाम हो गया। ये तो अद्वैत वाले हैं, शंकराचार्य वाले हैं, सांकर मत। भगवान शंकराचार्य जी के जो दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी ने वेद के वो 12 ऋचाएँ, उपनिषद के 12 ऋचाओं पर जो 400 लगभग में कारिका लिखी, उसके ऊपर भाष्य लिखा। उसको हम कहते हैं शांकर भाष्य। आप लोगों के पास जो है हाथ में है वही है शांकर भाष्य। अब वो जो शांकर भाष्य माने एक एक कारिका का, कारिका माने पद्यानुवाद, उस एक एक कारिका के एक एक शब्द का क्या अर्थ होता है भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा। तो हमने कहा शांकर भाष्य। उस शांकर भाष्य में भी भगवान शंकराचार्य जी के काल का आप याद करो, उस समय पर लोग संस्कृत में बोलचाल में संस्कृत बोला करते थे। हमारी बोलचाल की भाषा संस्कृत भाषा थी, हिंदी बाद में आई। आजकल जो हम हिंदी बोलते हैं तो बहुत बाद में आई। भारतेंदु बाबू वगैरह ने बहुत इसको शुद्ध किया, और भी कई लोगों ने किया। तो बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन जो हमारी मूल भाषा थी उस समय, उस भाषा में जब लिखा तो वो भी लगा कि नहीं समझ में आवेगा सबको। तो एक महापुरुष और बाद में हुए जो कुछ समय तक शंकराचार्य के पद में भी बाद में रहे, उनका नाम था स्वामी आनंद गिरी जी। आनंद गिरी जी ने उस शांकर भाष्य की, शंकराचार्य जी के लिखे हुए लाइन के एक एक शब्द को फिर नीचे और खोला, तो उसका नाम है आनंद गिरी टीका।
वो आप लोगों के पास नहीं होगा, वो हमारे पास होगा, इसमें होगा। हाँ, आनंदगिरी टीका। वो आनंदगिरी टीका में भी आनंदगिरी स्वामी जी कहीं कहीं पर ऐसा शब्द लिख देते हैं, कोई कोई शब्द ऐसा लिख देते हैं जो हमारे आज की समझ के परे हो जाता है। तो उसके ऊपर फिर ऋषिकेश में कैलाश विद्या पीठ में एक थे स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी, उन्होंने उसके उन विशेष विशेष शब्दों पर उसका अर्थ लिखा कि इसका इस तरीके से समझो, तो उसको हम कहते हैं टिप्पणी। समझ में आया आप? हाँ, नहीं समझ में आया? हाँ, टिप्पणी को पहले समझो तब आनंदगिरी की टीका समझ में आएगी। आनंदगिरी टीका समझ में आएगी तो शांकर भाष्य समझ में आएगा, शांकर भाष्य समझ में आवेगा तब कारिका समझ में आवेगी, कारिका समझ में आवेगी तब उपनिषद के 12 मंत्र। नहीं तो गीता प्रेस से 9 उपनिषद छपा हुआ है, किसी के हाथ में होगा शायद। गीता प्रेस से ईशादि 9 उपनिषद एक साथ छपा हुआ है, उसमें मांडूक्य के 12 मंत्र ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। तो उतने से समझ में ही नहीं आता। तो कलेवर उपनिषद का सबसे छोटा है, उपनिषद का जो रूप है सबसे छोटा है, 12 मंत्र, लेकिन गहन इतना है इसका अर्थ कि समझने के लिए पूरा जीवन भी कम लगेगा, पूरा जीवन भी कम लगेगा। और हम लोग गुरु परंपरा में जो हमारी वेदांत के स्वाध्याय की परंपरा है, उसमें मांडूक्य उपनिषद को सबसे अंत में पढ़ाते हैं, इस सबसे आखिर में, क्योंकि इसका सिद्धांत इतना गहन है कि इसके बाद कुछ बचता नहीं बताने को, इसके बाद कुछ बाकी नहीं बचेगा। एक चीज़ कोई हम पढ़ा देवें और उसके बाद दूसरी चीज़ बताने को रह जावे तो ठीक है, वो तो चलता है। अभी हमने जो है अर्थ की बात बता दी, धर्म की बात बता दी, काम की बात बता दी, कमाने की बात, यज्ञ की बात बता दी, तप की बात बता दी, उसके बाद कुछ और बताना होगा, लेकिन इसके बाद कुछ बताने को शेष नहीं रह जाता, कुछ बाकी नहीं बचता, इसीलिए इसको फिर पढ़ाया नहीं जाता। ये तब पढ़ाया जाता है जब कोई ऐसा साधक होवे जो जीवन में खूब तीर्थ कर चुका होवे, व्रत कर चुका होवे, मंत्र का जाप कर चुका होवे, भगवान की पूजा अनुष्ठान कर चुका हो, थोड़ा दान पुण्य भी कर चुका हो, साथ ही साथ उसने जीवन को अच्छी तरह से देख लिया है। अब परिवार से, समाज से, दुनिया से उसकी ममता कम हो गई हो और एक एक करके 9 उपनिषद पढ़ लिया हो, तब हम कहते हैं अब महाराज तुम इस उपनिषद का स्वाध्याय करो, अब इसको करो। हाँ, लेकिन अब आप लोगों का ठीक है, भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान की कृपा है, हम लोगों ने जो है मांडूक्य यहाँ पे रख लिया। वैसे एक आध लोगों ने कहा था नहीं स्वामी जी मत सुनाइए मांडूक्य, ऐसे एक आध लोगों ने कहा था कि मत सुनाइए। हाँ, तो हमको अपने गुरुदेव की बात याद आ गई कि पहले हमारे समाज में उपनिषद को कोई नहीं पढ़ाता था। सन 50 के पहले कोई समाज, उपनिषद केवल आश्रम में जो जाते थे उन्हीं को सुनने को मिलता था। समाज में भागवत सुनो, कथा सुनो, यज्ञ करो, दान पुण्य करो, उपनिषद का कोई प्रचार। सबसे पहले मैं कह सकता हूँ उस समय धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज थे, एक रसानंद थे, भजनानंद थे, स्वामी धर्मानंद जी थे, स्वामी नारदानंद जी थे, एक से एक महापुरुष उस समय थे। कोई महापुरुषों की कमी नहीं थी, लेकिन कोई सुनाता नहीं था, पढ़ाता नहीं था। सन 50 के बाद पूज्य गुरुदेव ने पहली बार मुंडक उपनिषद ही पढ़ाया था पूना में। पुणे कह लो, हम पुणे कहेंगे हमारी अपनी भाषा। तो पूना में सबसे पहली बार मुंडक उपनिषद 40 दिन सुनाया था। उसके बाद बड़ा विरोध हुआ गुरुदेव का, दक्षिण भारत के बहुत सारे विद्वानों ने विरोध किया, दूसरी जगह पर विद्वानों ने विरोध किया। उपनिषद ऐसे नहीं पढ़ाया जाता सबको, अनधिकारी को चीज़ नहीं दी जाती, बंदर के हाथ में तलवार नहीं दी जाती।
बहुत विरोध हुआ। तो गुरुदेव का वचन था कि हम सुनाते हैं, श्रुति भगवती, हमारी वेद माता, उपनिषद भगवान ये स्वयं तय कर लेते हैं कि किसकी अकल में बैठना है, किसकी अकल में नहीं बैठना। तो श्रुति भगवती, वेद भगवान, वो अपने अधिकारी और अनधिकारी का स्वयं चयन कर लेती हैं। अगर लायक नहीं होगा तो वो पूरा 7 दिन सुनने के बाद भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो हम सुनाते हैं, कम से कम हमारी परंपरा तो। और उसके बाद फिर पूज्य गुरुदेव सन 51 में, उसके बाद फिर समाज में पूज्य, उस समय नाम था पंडित शांतन बिहारी द्विवेदी, भागवत कथा के बहुत वक्ता थे। बाद में फिर संन्यास लिया तो उनका नाम हुआ स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज श्री के नाम से हम लोग कहते हैं। फिर उन्होंने समाज में प्रवचन सुनाना शुरू किया, वो भी प्रेमपुरी आश्रम में बम्बई में। फिर उसके बाद में, उसके बहुत बाद में, सन 70 के बाद में, हम गुरुदेव का कह रहे हैं 51, सन 70 के बाद में यहीं मध्य प्रदेश में अभी कल आ रहे थे तो आप लोग एक स्टेशन मिला होगा गाड़रवाड़ा, हाँ रुकी नहीं होगी शायद ट्रेन, गाड़रवाड़ा पिपरिया, वो यहीं पास के ये 2 महापुरुष हुए थे। एक थे महेश योगी यहीं पर, और एक हुए थे आचार्य रजनीश। तो 70 के बाद में फिर उन्होंने आचार्य रजनीश के नाम से उपनिषद सुनाना शुरू किया। 70 के बाद में उसके बाद में फिर धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने तो कभी नहीं सुनाया प्रवचन, पब्लिक में उपनिषद कभी नहीं सुनाया समाज को। और सब एक से एक महान विद्वान, पूज्यपाद स्वामी विद्यानंद गिरी जी ने कभी नहीं सुनाया समाज के बीच में। ऐसे महापुरुष, ये सब के सब महाराज 12 दर्शनाचार्य, 12 दर्शनों के आचार्य। हम लोग 6 दर्शन का नाम सुनते हैं। स्वामी काशिकानंद जी ने कभी नहीं सुनाया, स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने, ये सब महापुरुष लोग नहीं सुनाए। लेकिन फिर उसके बाद परंपरा चली और धीरे धीरे, तो वो जो सन 50 से और 70 के बीच का जो काल था, उस काल में केवल गुरुदेव ही उपनिषद का प्रवचन समाज के बीच में करते रहे और कोई नहीं, विरोध सहते हुए भी। ठीक है, जिसको समझ में आएगा आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कम से कम समझेगा तो कोई उपनिषद होता तो है, एक बीज तो पड़ेगा, संस्कार तो पड़ेगा। तो हमारे चित्त में आया कम से कम मैं बीज तो डालूंगा, बाकी जब जमीन में उर्वरा शक्ति होगी, बंजर नहीं होगा, नमी होगी, थोड़ा भुरभुरी मिट्टी होगी तो उगेगा, और नहीं होगा तो नहीं उगेगा। तो मांडूक उपनिषद मेरा मन था कि सुनाने का, लेकिन ये शुरू तो करूँगा, कितना पहुँच पाऊँगा ये हमको पता नहीं है। इसलिए ये मत समझना कि पूरा हो जाएगा 5 दिन में। अथर्ववेद का उपनिषद जिसका नाम है मांडूक उपनिषद, पहली बात। दूसरी बात आप समझो, अपनी बुद्धि को थोड़ा जगा के, अभी तो हम इसको समझो, हम लोग जब हम लोगों को पढ़ाया गया तो 15 दिन तक तो इसकी भूमिका चली थी। 15 दिन तक जो है पहला मंत्र नहीं शुरू किया गया था, केवल भूमिका, वो भी 1.5 घंटा सवेरे, 1.5 घंटा दोपहर में। तो आप लोग थोड़ा समझना, हम लोग जो है 5 दिन में बहुत कुछ पढ़ लाएंगे। हाँ, घबराओ मत। इस अथर्ववेद का जो ये उपनिषद है, इसका जो नाम रखा गया, हमारे ऋषियों की एक परंपरा थी। हमारे ऋषियों ने कहा, यह जो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है, हमारे अंतःकरण को जो भाषा समझ में आती है, हमको नहीं पता कौन सी भाषा समझ में आती है, हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, मलयालम की, तेलुगु, हमारे अंतःकरण को जो भाषा समझ में आती है, उस भाषा में अगर कोई उपदेश करने वाला हमको गुरु मिल जावे तो हमको ज्ञान हो जाएगा, चाहे जहाँ हम रहें। चाहे आप देव योनि में हो, चाहे आप दैत्य लोक में हो, और चाहे आप पशु या पक्षी हो, हमको इससे लेना देना नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है, ब्रह्म विद्या की एक महिमा है। कर्म का अधिकार सबको नहीं है। कर्म करना होवेगा तो हम कहेंगे मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, स्वर्ग के देवता भोग करते हैं, उनको कर्म करने का अधिकार है नहीं।
अनेक घटनाएं होंगी। उपासना करने का अधिकार अलग है, लेकिन ब्रह्म विद्या की महिमा है कि किसी भी योनि में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, चाहे पशु हो या चाहे पक्षी हो, चाहे जिस योनि में हो, चाहे जिस लोक में हो, चाहे जिस काल में हो, अगर उसको समझाने वाले गुरु मिल जाएं उस भाषा में जो भाषा उसके अंतःकरण को समझ में आती, तो उसको ब्रह्म विद्या की हो सकती है, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में उपदेश दिया ना। इस भाषा में ये हमारे ज्ञान की क्या महिमा है। एक पक्षी ऐसा ज्ञानी है, एक पक्षी इतना ब्रह्मविद हो गया, हाँ, इतना ब्रह्म ज्ञानी हो, वो कहता है अरे एक मेरा दायां पंख है, एक मेरा बायां पंख है, ब्रह्म तो मेरी पूंछ तक में है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा याद होना चाहिए। हाँ, वहाँ पर उस उपनिषद में वक्ता के रूप में वह तीतर ऋषि है। याद आया ना, पढ़ाया था तैत्तिरीय ऋषि। हाँ, वह उसका नाम पड़ा तैत्तिरीय उपनिषद। फिर एक उपनिषद में ना तो पूरी तरह से घोड़ा है ना पूरी तरह से खच्चर है, गधा है, बीच का है कोई, और उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई। हाँ नहीं, और वो वहाँ पर उस रूप में उपदेशक है, श्वेताश्वतर उपनिषद। उसी के मंत्र ज़्यादातर खाली जी को याद रहते हैं। जब लिखेंगे तो श्वेताश्वतर उपनिषद का ही मंत्र। अब भक्ति के मार्ग में जितने भक्ति के आचार्य हैं लगभग श्वेताश्वतर उपनिषद पर ज़्यादा जोर है। तो मैक्सिमम मंत्र अगर बोलेंगे तो श्वेताश्वतर। मांडूक उपनिषद का कोई मंत्र नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो फिर जमेगा नहीं। हाँ, मांडूक नहीं बोलेंगे, श्वेताश्वतर, वहाँ पर कोई और उपदेश। मांडूक उपनिषद का जो ऋषि है ये मंडूक शाखा का है, हम इसको शाखा बोलते हैं। हाँ, मंडूक शाखा का है। एक घटना ऐसी हुई कि अकाल पड़ा, अनावृष्टि हो गई। जब अकाल पड़ गया और लोग त्राहि त्राहि करके मरने लगे, उस समय महर्षि वशिष्ठ जो चिरंजीवी माने जाते हैं, उनके चित्त में हुआ कि मैं यज्ञ करूं। यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति होती है। उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया गुरुदेव वशिष्ठ ने, समाज के हित के लिए। वो ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्ववेत्ता हैं, उनको अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन समाज के लोग तिल तिल करके मर रहे हैं तो सबका कल्याण हो, इसलिए उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। और उस यज्ञ के अनुष्ठान जब कर रहे थे, उसी समय किनारे से मेढक बोलने लगा। एक मेढक टर टर बोला, और हम लोग अपने इसको लोकोक्ति में, दंत कथाओं में कहते हैं कि अगर मेढक बोलता है तो हम कहते हैं वर्षा होवेगी, शुभ है। मेढक बोला तो तो जब वो यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, और उस समय मेढक बोला तो गुरुदेव वशिष्ठ का हृदय इतना प्रसन्न हो गया कि इसने शकुन बढ़िया किया, जा तेरे कुल में कोई अज्ञानी नहीं होवेगा। तेरे कुल परिवार में कोई अज्ञानी नहीं, ना अस्य ब्रह्मवित कुले भवती। और परिणाम स्वरूप उस मंडूक से जो शाखा चली उसका नाम पड़ा गया मांडूक की शाखा। तो उस शाखा का ये उपनिषद है। ये तो एक आपको कथा सुना। मंडूक माने मेढक, मंडूक का मतलब होता है मेढक। मेढक का दो विशेषता है, दो खासियत है, वो ला सको तो उपनिषद समझ में आएगा। मेढक में दो विशेषता होती है, इसलिए ये उपनिषद कह रहा है कि आपके भीतर ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, और नहीं तो फिर आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। हाँ, मेढक में पहली विशेषता ये होती है कि वो 4-4 महीने तक जमीन के अंदर दबा रहता है।
उसके शरीर का कुछ ऐसी बनावट होती है कि उतनी वो एनर्जी चर्बी इकट्ठा कर लेगा और मिट्टी में दबा रहेगा। और जैसे पानी की बरसात हुई, या कभी आप देखते नहीं कि तालाब सूखा है, पानी बरसा और दूसरे दिन वहाँ बड़े बड़े मेढक पीले पीले निकले। तालाब सूखा था, रात में पानी बरसा, हाँ, और सवेरे बड़े बड़े मेढक बोले, कहाँ से आ गए वो बड़े बड़े मेढक? हाँ। बचपन में कहते तो ऊपर से मछली गिरी है। तो वो मेढक की एक शरीर की उसकी ऐसी बनावट है कि वो अपने भीतर इतनी सामर्थ्य को इकट्ठा कर लेता है कि वो जमीन के अंदर जब गर्मी आती है तो जाके बैठ जाता है जगह बना करके, 4 फुट नीचे, 10 फुट नीचे, 15 फुट नीचे, और जब समय पाता है तब तो निकलता है। बेमौके नहीं बोलता वो, हाँ, समय पा करके जब उचित समय हुआ, बरसात हुई, निकला और बोलता है। अनावश्यक मत बोलो। उसी प्रकार से जो साधक है अपने भीतर गृहस्थ में रहते हुए इतनी सामर्थ्य इकट्ठा करो, हाँ, गृहस्थ में रहते हुए इतनी ज्ञान की बात को भीतर बिठा लो। बताओ मत सबको मैं महात्मा बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, बोलो मत, टर टर मत करो बिना मतलब के। हाँ, उस सामर्थ्य को यज्ञ करके, दान करके, तप करके, ममता को छोड़ते हुए इतनी इकट्ठा कर लो, और जब मौका पाओ तो वहाँ से फुदक करके निकल जाओ। लगभग हमारे समाज में हम समझ सकते हैं कि हमारे समाज में लोग करते कम हैं, बोलते जाता है। हाँ, दूसरी सामर्थ्य, मेढक चलता नहीं है या कम चलता है। मेढक का स्वभाव है एक जगह से छलांग लगा के दूसरी जगह पर जाता है, फुदकना हम कह सकते हैं। यहाँ से उछला, यहाँ गिरा, फिर वहाँ से उछला, वहाँ गिरा। वो पैदल नहीं चल रहा है, ज़्यादा चलता है, उसकी है सामर्थ्य, लेकिन चलता नहीं, उसको पसंद नहीं, वो छलांग लगाता है, यहाँ से उतरा वहाँ, वहाँ से उठा वहाँ। ऐसे जो साधक है मांडुक उपनिषद का, उसकी यात्रा नहीं होती, गति नहीं होती कि आज इतना तुमने कर लिया, आगे और कर लोगे। आज मैंने 5 माला कर लिया है, कल 9 माला कर लूँगा। आज मैंने इतना कर लिया है, आज तो ऊँट निकल गया है सुई के छेद से, अब पूँछ भी निकल जाएगी। आज तो सांप तो चला गया है, धीरे धीरे पूँछ भी चली जाएगी। ये ना समझो कि सांप पूँछ, समझे ना, रस्सी के ऊपर सांप की कल्पना हो गई, रस्सी के ऊपर सांप की कल्पना हो गई। तो आदमी कहता ठीक है, फन चला गया है, अब धीरे धीरे धड़ भी जाएगा, धड़ चला। बोले नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और रस्सी के ऊपर जो कल्पित सर्प है वो रहेगा तो पूरा का पूरा, और जाएगा भी तो पूरा का पूरा। ये कैसे कहते हो थोड़ा थोड़ा, यहाँ थोड़े थोड़े की बात नहीं है, बस छलांग लगाओ। कहाँ से? बोले एक छलांग लगाओ इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में, दूसरी छलांग लगाओ वहाँ से कारण शरीर में, और तीसरी छलांग लगाओ जो अकारण कारण है उस आत्म स्वरूप में। बस पहुँच गए। एक छलांग लगाओ, आप एक छलांग लगाओ। ये शरीर है, इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। यहाँ से उछलो, निकल जाओ कहाँ? प्राणमय कोश में। वहाँ से छलांग लगाओ फिर मनोमय कोश में, वहाँ से छलांग लगाओ फिर विज्ञानमय कोश में, वहाँ से छलांग लगाओ आनंदमय कोश में, और अंत में अपने स्वरूप में जाके बैठ जाओ। यहाँ चलना नहीं है, यहाँ बस एक झटके में निकल जाना है। जो एक झटके में निकला सो निकला। ये जितना जागृत जगत दिखाई पड़ रहा है, सारा का सारा जो आँख खोल करके दिखाई पड़ रहा है, ये सब को मैं एक शब्द में कहता हूँ, जागृत अवस्था। सबको एक शब्द में प्रयोग किया, जागृत अवस्था। चाहे जंगल हो, चाहे नदी हो, सब जागृत अवस्था है। आज मैं इसमें बैठा हूं, यहां से एक छलांग लगाओ और चले जाओ स्वप्न अवस्था में, विश्व से तेजस में। वहां से एक छलांग लगाओ और चले जाओ कहां? प्राज्ञ में, सुषुप्ति अवस्था में। और वहां से छलांग लगाओ आखिरी स्थिति अपने तुरी तत्व में। हाँ, मेढक सीधा सा, मेढक चलता नहीं है, बल्कि मेढक उछल करके पहुंच जाता है। ऐसे पहुंच जाओ ना।
हम लोग भी उछल के यहाँ आ गए गुरुदेव, लखनऊ से एक छलांग लगा दी है। हाँ बिल्कुल आए हो आप लोग, लेकिन मेढक रिटर्न टिकट लेके नहीं चलता। बेटा पुत्र नहीं करता। चलिए तो अच्छा, तो अब पहली बात, वेद का एक अंश है उपनिषद, ठीक है। हाँ, चारों वेद में हैं। मुख्य रूप से कुल 11 उपनिषद हैं, 108 मिलते हैं लेकिन मुख्य रूप से 11। मुख्य कहने का अर्थ केवल मेरा इतना है कि उनके भाव हम समझ लेते हैं महापुरुषों की कृपा से, और उपनिषदों के अर्थ समझ में हमको नहीं आते, इसलिए हम कहते हैं गौड़। मांडूक्य उपनिषद, इसके जो शाखा है मंडूक शाखा है। हर उपनिषद का अपना एक शांति मंत्र होता है। इसको कहा उपनिषद। हाँ, उपनिषद। तो इसमें 3 शब्द जुड़ा हुआ है, उप, नी और बाद में सद। सद में हाँ, उप, नी और सद। उप उपसर्ग है, नी निपात है, सद धातु है। वहाँ पर उस जो मूल धातु है शदलरी, शादलरी मूल धातु है, शादली, उसमें प्रत्यय लग करके बनता है सरौता वाला सा सद, और फिर उसमें प्रत्यय लग करके आदेश होता है व्याकरण से, तो वो हो जाता है षटकोण वाला श। वो 3 बार बदलता है, तो वो मूल धातु है शदलरी। जैसे बदल जाता है ना, एक मूल धातु है अस्थ। जब उसका रूप पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे तिष्ठति तिष्ठता ठंति, याद आया ना, तिष्ठति तिष्ठता। मूल धातु है अस्थ, तो उस अस्थ में बदल गया। तो उसी प्रकार से मूल धातु है शदलरी, और उसमें प्रत्यय लग करके बदल जाता है तो हो जाता है सद। फिर उसमें प्रत्यय लगता है तो शद, सरौता खटकोड़ वाला। तो तीन शब्द हुआ, उप, नी और सद। उप का अर्थ होता है, उप माने समीप, उप का अर्थ समीप। इस शास्त्र में जब आप आओगे तो आपको बाहर वाली चीज का ज्ञान इसमें नहीं दिया जाएगा। बाहर जो चीजें हैं उसका ज्ञान यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो सबसे ज्यादा समीप है उसका ज्ञान है आपके लिए। उप माने समीप से भी समीप, नज़दीक से भी नज़दीक, जो सबसे ज़्यादा समीप है उसका ज्ञान चाहिए तो आप आओ उपनिषद में। सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन? सबसे ज़्यादा समीप हम कह सकते मेरा हाथ पांव है, लेकिन हाथ पांव भी अगर कट जावे तब भी तो मैं हूँ। हाँ, आँख से दिखाई ना पड़े तब भी तो मैं जिंदा हूँ। सबसे ज़्यादा समीप अगर कोई है तो मेरा अस्तित्व, मेरा अहम स्वरूप, मेरा अपना आपा, मैं। अरे आखिरी समय में हाथ पांव काम ना भी करे, मरने वाला भी होवे, तो भी आदमी कहता है मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। वो जो अहम है वो सबसे मेरे समीप है, उसका ज्ञान है। तो बाहर के विषयों का ज्ञान इसमें नहीं। बाहर के विषयों का ज्ञान बहुत हो चुका, वेद में बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, बड़े शास्त्र हैं। यहाँ तो केवल आपके अपने स्वरूप का बोध है, उप जो सबसे ज़्यादा समीप है उसका ज्ञान। नी का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक, निश्चय पूर्वक, निसंदेह। अगर आप उपनिषद का ज्ञान ग्रहण करोगे गुरु परंपरा से, अपने आप नहीं, ये शास्त्र पढ़ने का नहीं होता, शास्त्र श्रवण का विषय होता है, पढ़ने से नहीं समझ में आता। तो अगर आपने सही तरीके से इसका ज्ञान को श्रवण किया तो उपनिषद में जो नि शब्द है वो कहता है निसंदेह, निसंशय पूर्वक आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, कोई संशय की गुंजाइश नहीं। भाई कम से कम मेरे सामने अगर ये फूल है मेरी नज़रों के सामने, तो इस समय फूल का ज्ञान हो रहा है, तो इसमें कोई संशय थोड़े है, दिखाई पड़ रहा है। ये फूल तो थोड़ा बाहर है ना, फूल से ज़्यादा पास तो मेरी उंगली है, तो उंगली का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हमको? उंगली से ज़्यादा भीतर तो बुद्धि है, उसका ज्ञान। तो जब अपने आप का कभी आपको संशय हुआ कि आप नहीं हो यहाँ पे? हाँ,
आज मैं खो गया हूँ, चलो मुझको ढूंढो। नहीं माने जो अब यहाँ अपना आप अहम का ज्ञान है ना, तो अपने आप के ज्ञान में कभी कोई संशय हो ही नहीं सकता। मैं हूँ, इसमें क्या संशय हो भैया? बाहर के ज्ञान में संशय हो सकता है, बाहर की वस्तु के ज्ञान में संशय हो सकता है, अपने आप का ज्ञान है। तो नी का अर्थ होता है निसंशय, निसंदेह पूर्वक, बिल्कुल अकाट्य, जिसको कोई काट नहीं सकता। ऊपर नी। तीसरा है सद। सद के 3 अर्थ होते हैं। सद शब्द के 3 अर्थ हैं, अवसादन, गति और विसरण। अवसादन, अवसादन माने शिथिल करना, ढीला करना। हमारे भीतर जो नासमझी की गांठ पड़ गई है, अज्ञान की गांठ पड़ गई है, चित्त जड़ की ग्रंथि पड़ गई है, उसको ढीली करता है पहले ज्ञान। हाँ, जैसे कोई मान लो हमारा कोई वस्त्र फंस जावे तो हम खींचते नहीं, अगर आप खींचोगे तो फट जाएगा। हाँ, धागा फंस गया तो खींचते नहीं हो, खींचोगे तो टूट जाएगा, तो पहले उसकी गांठ को हम ढीला करते। ऐसे हमारे भीतर, जीव के भीतर जो गांठें पड़ी हैं, अवसादयति, ये उपनिषद की ब्रह्म विद्या उसको ढीला करती है। हाँ, अगर आप वास्तव में सत्संग सुनते हो तो जितनी ममता आज के 10 साल पहले थी, उसका प्रतिशत कम हो गया होगा। कोई घटना में जितना पहले हम दुखी होते, आज उसका हिसाब थोड़ा कम हो गया। होता है, अभी इतना ज्ञानी नहीं हुए, होता है, लेकिन अब एक लहर के जैसे आती है और चल अगले क्षण आपका ज्ञान ही भीतर से काटेगा। अरे जाने दो, तो संसार का स्वभाव है। तो क्या हुआ, हमारी वो जो ममता की, आसक्ति की, राग की, द्वेष की गांठ थी, उसको ढीली किया। तो पहले गांठ को ढीली करता है, फिर गति। 3 अर्थ हैं, अवसादन, गति, विसरण। तो ये उपनिषद का ज्ञान आपको आगे बढ़ा ही देता है, रोकेगा नहीं। महाराज, जीवन में प्रगति ज्ञान से होती है, विवेक से होती है, चाहे भौतिक जगत में होवे, चाहे अध्यात्म के जगत में होवे, चाहे कहीं पर भी। जिसका विवेक जग जावेगा, बुद्धि जग जावेगी, तो आप पहले वाली धरातल पे नहीं रह पाओगे, फिर आगे बढ़ ही जाओगे। गति कर देना, किस तरफ? आत्मा की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ आपकी गति हो जाएगी, परमात्मा की तरफ आप बढ़ जाओगे। और तीसरा अर्थ होता है विसरण। विसरण माने अंत में अविद्या, कामना, कर्म की गांठ को नष्ट कर देता है। और ये उपनिषद का ज्ञान अविद्या का नाश किया, अज्ञान मिटा और जीव अपने स्वरूप में जा कर के निष्ठ। इसलिए इसका नाम रखा उपनिषद। उप माने सबसे समीप जो अपना स्वरूप है उसका ज्ञान। नी माने निसंशय, निसंदेह, संशय रहित ज्ञान। और सद माने पहले गांठ को ढीली करना, अवसादन, फिर जीव को अपनी तरफ बढ़ाना, अंतर्मुखी करना, और अंत में अविद्या, अज्ञान की गांठ को विसरण, नष्ट कर देना। जब अज्ञान मिटा तो जीव स्वरूप में निष्ठ हो गया। इसलिए हम कहते हैं उपनिषद। आप चाहे जो उपनिषद पढ़ो, उपनिषद की यही परिभाषा आप लोग हमेशा याद रखना। कम से कम अब दोबारा जब कभी पढ़ाऊंगा तो नहीं बताऊंगा इसको। हाँ, जो लोग पहली बार हो याद रखना। उपनिषद का ये मूल शब्द का भाव होता है, यहाँ किसी बाहर की कोई वस्तु का ज्ञान नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान है, अपने आत्मा का ज्ञान है। तो हम लोग उपनिषद में फिलहाल प्रवेश करते हैं। सामने थाली में ढेर सारी कटोरी रखी हो, तब खुश होते हो कि खा के खुश होते हो? हाँ, कटोरी देख के। अगर आप कहो केवल खा के सुखी होते हैं तो 50 मेज फिर क्यों लगवाया शादी में? हाँ, 40-50 क्यों लगवाई आइटम्स? पहले के ज़माने में पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, मट्ठा, एक मिठाई, यही ना? अभी भी आश्रम क्यों लगवाई आपने 50? बोले देख के भी आदमी प्रसन्न होता है। मैंने अपने देखो भाई की शादी में 50 मेजें लगवाई थी, क्या पंडाल लगवाया था, क्या याद है? कौन सा हुआ? आर्थ। क्यों भूल जाते हो? हाँ, हमको वो चीज़ चाहिए जिससे हमारी थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़े, है ना? यही तो जो भी है। लेकिन फिलहाल
ये सब जो प्रदर्शन है वहाँ दर्शन नहीं है, याद रखना। दर्शन नहीं है, दर्शन के आगे एक शब्द और लग गया ना। हाँ, जो प्रदर्शन है वो क्या हुआ, वो अर्थ से सुखी हो रहे हैं ना। हमारे यहाँ इतने लोग आए, हाँ, अरे शादी चाहे एक बैंड करो तो भी हो जाएगी, 4 बैंड करो तो भी हो जाएगी। हाँ, तो अर्थ से सुखी हुए। फिर जब थाली में 10 कटोरी रखी, 10 खा नहीं सकते हो आप। हाँ, जितना खाए उतने में सुखी हुए, तो इसका नाम हो गया, है ना, काम। इतने खाया, है ना, इतने खाया, 1 रोटी खाई, इतना भोग करके सुखी हुए। तीसरा, भीतर से किसी ने मना किया ना, ज़्यादा टिकिया मत खाओ। हाँ, नहीं, सलाद मत खाओ, सलाद में कीड़े हो सकते हैं। अमुक चीज़ मत खाओ, भीतर से कोई मना कर रहा है ना। मेज़ पे जा तो रहे हो, दिखाई तो पड़ रहा है, शायद वो जो होस्ट है वो कह भी रहा है खा लो जरा सा, आपके भीतर कोई कह रहा है नहीं खाना। किसने रोका आपके भीतर? हाँ, जो नियंत्रण करने की शक्ति है, नियामक है, वो है धर्म, है ना। तो अर्थ बाहर है, काम शरीर के साथ है, धर्म बुद्धि में है, और स्वरूप अपना मोक्ष आत्मा का ज्ञान, और वो पाना है तो उपनिषद में। तो इसीलिए जो है यहाँ कटोरी मत देखना 5 दिन तक आप लोग। हाँ, नहीं तो कहो कि शाम को खिचड़ी खिला दिया अनंतानंद जी ने। अगर कहोगे तो बहुत डांट खाओगे, यहाँ तो फंसे हो आप लोग। पुराने लोग तो जानते हैं, नए लोग जो मिल जावे, क्योंकि शरीर को जितना ज़रूरी है उतना खिलाएंगे हम। शरीर को जितना ज़रूरी है उतना खिलावेंगे, और इतना नहीं खिलावेंगे कि आप लोग सत्संग में बैठो तो सो। हाँ, तो इस समय सत्संग हम लोगों का विश्राम लेता है।